जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर मंडराते रहते हैं? आखिर उनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी सड़कों पर सांड तो कभी रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या गलियों में आवारा कुत्ते लोगों को परेशान करते रहते हैं, दहशत फैलाते रहते हैं। अगर आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं और किसी तरीके से आपको परेशानी हुई है तो स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर आप संपर्क करें और आप अपनी इस मुद्दे पर बात रख सकते हैं। इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम है हल्ला बोल का आप हिस्सा बन सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं। क्या आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं? आप हमें इस कॉलिंग नंबर पे जुड़ सकते हैं 011-6136-2144 पर डायल करके कॉल कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। शहर के अंदर बहुत ही गंदा हाल हुआ पड़ा है। आप किसी भी गली में जाकर देखें, सांडों का बहुत ज़्यादा आतंक है। रात को कोई भी आदमी दिन में नहीं घूम सकता है, उन पर अटैक किया जाता है। बंदरों का भी इसी टाइप से बहुत बड़ा हाल है। कई बार कमेटी में शिकायत कर चुके हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवारा कुत्ते हैं, उनकी कुछ पूछो मत। कोई भी आदमी निकलता गली में उसको बहुत ज़बरदस्त भोंकते हैं और खाने को घूमते हैं। अभी हमारे कॉलोनी में ऐसा ही हुआ था हादसा कि सांडों ने उस पर अटैक कर दिया और वो काफ़ी घायल हो गया। ऐसे ही अभी सत्ती सरोवर पे 2 लाला थे, उनको भी अटैक कर दिए गए। वो बड़ी मुश्किल से बची थी उस टाइम और इसकी काफ़ी चर्चा इस शहर में हुई थी। और नेशनल हाईवे पर दुर्घटना भी हो रही है। नेशनल हाईवे पर बहुत दुर्घटना है। शाम को कई बार हम जब घूमने के लिए जाते हैं तो नेशनल हाईवे पर सांडे घूमते रहते हैं। गाड़ियां जो स्पीड में आती हैं उनको ब्रेक मारनी पड़ती है और कई बार इसका एक्सीडेंट भी हुआ है। चौक चौराहे पर हमारा पशु हुए, कुत्ते हुए, बंदर हुए, इनका इतना बड़ा आतंक है। कई बार तो व्यक्ति इनके कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर रखे हैं कि इनके लिए शेल्टर रूम बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण आम जनता का जीना बड़ा दुर्भर हो रहा है। क्या इनके कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। बच्चे इनको छोटे छोटे बच्चे इनको ये खा जाते हैं। जैसे कोई सामान लेके आता है तो उनको भी ये खा जाते हैं। बहुत घूम रहे हैं, कुत्ते हैं, बिजार है, बंदर है, ये सब घूम रहे और बहुत ज्यादा आए दिन दुर्घटना हो रही है और इनको सरकार को कुछ ना कुछ इनके बारे में करना चाहिए। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबाला से आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। आर के कालिया जी, क्या कहना चाहेंगे कि आवारा पशुओं के आतंक से आप भी परेशान हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है, समस्या बहुत गंभीर है जी, चिंता का विषय है। आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया, बहुत पहले भी आपने इस मुद्दे को उठाया जी। लेकिन दुख इस बात का है जो लोग जिम्मेदार हैं, कुछ एक लोग, चंद लोग जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता जी। नंबर 2, जो प्रशासन, इतना बड़ा प्रशासन है, करोड़ों खर्च हो रहे हैं, विकास की बात की जाती है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है? कम से कम इतनी बड़ी समस्या का कोई हल नहीं। आपने कितना अच्छा वो लिखा है, कोई आवाज तो हम उठाते हैं लेकिन सुने कौन उसको? तो जो सरकार, जो प्रशासन है, वो तो गहरी नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। आवाज कहां तक पहुंचेगी? पता आप भी कहां तक, बुरा माना, आप कब तक आप इन मुद्दों को उठाओगे? वो हल तो हो समस्या का। एक गजल का एक मतला है, लोग बह रहे हैं, मतलब प्रशासन, सरकार, लोग बह रहे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। हम खुद बड़े परेशान हैं। अम्बाड़ा, सारा जितना भी अम्बाड़ा है, जी, प्रेमनगर, मालटोन, विकास विहार, मनौली हाउस, विजयनगर,
दुनिया भर की समस्याएं यहाँ पे, दुनिया भर के लोग इतने परेशान हैं, क्या किया जाए बताओ, करें क्या बताओ, क्या हो सकता है? तो सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, सख्ती बरते, कानून बने कुछ जी, जो छोड़ देते हैं आवारा पशु छोड़ देते हैं, जिन्होंने घर में 10-20 डॉगीज रखे हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन ही करेगा ना, जो करेगा सरकार करेगी। धन्यवाद, ठीक है। शुक्रिया। ठीक है, आर.के. काले जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और जो भी आपने साझा किया अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि विकास की एक तरफ बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर इन तरीके के मुद्दों को लगातार उठाना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा है, दर्शक हमारे साफ कह रहे हैं कि प्रशासन जो है एक तरीके से सो रहा है, आंख मूंद कर सो रहा है, प्रशासन कोई आवाज सुन नहीं रहा है और प्रशासन को बहरा तक करार दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी लोग परेशान हैं। लगातार जो है आवारा पशुओं के आतंक से सभी परेशान हैं। घर से निकलना बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे ही आपको बता दें कि ये आवारा पशुओं के आतंक से अगर आपको भी दिक्कतें हो रही हैं तो आप भी इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर फ्लैश किया जा रहा है 011-6136-2144 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डायल करके आप हल्ला बोल का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम में आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-6136-2144 पर। लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ इस खास मुहिम का हिस्सा बनते हैं और जनता की आवाज़ यहाँ पर बुलंद तरीके से उठाई जाती है। हमारे साथ हमारे दर्शक गिरधारी लाल सोनीपत से जुड़ रहे हैं। गिरधारी लाल जी, आप बताइए कि क्या आवारा पशुओं के आतंक से आप भी परेशान हैं? किस तरीके से आपने इस पूरी दिक्कत को टैकल किया है? ये परेशान तो इतने हैं कि रोड पे गलियों में सब जगह मतलब ये घूमते हैं जी, और इनका कोई पता नहीं है ये कब चोट मार दें, कब भाग लें, कब कोई बच्चा गली में आ गया या कोई भी मतलब ऐसी बात होगी, अचानक कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये तो मतलब इतने खतरनाक हैं, इनको तो मतलब ये समस्या जो आपने उठाई है इसके लिए तो मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इसका सरकार को तो मतलब पता ही नहीं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कौन कौन से कानून है वे कानून लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसमें सरकार का वैसे कोई दोष नहीं है, दोष है सरकार में बैठे कर्मचारियों का जो कानूनों को फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ एक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आएगा कोई शिकायत करेगा, कह देंगे अच्छा जी हो गया ठीक है कराएंगे, कराना करूँगा कुछ नहीं है उसको, वो तो अपनी पावर में मस्त है। वो सोचता है ये जो तेरे को सीट मिली है ये दादा लाई है तेरी, मतलब जनता को ये समझते हैं जनता बेवकूफ है और हम समझदार है। चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, ऊपर से नीचे तक एक बैठे हुए हैं, सबकी नीयत खराब है जी। सरकार में कानून बहुत है लेकिन उनको ये नहीं मानते, ये अपने सीट की पावर को मानते हैं। ठीक है गिरधारी जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि अधिकारी यहाँ पर कानून को फॉलो नहीं करते लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती है, कोई ना कोई शिकायत यहाँ पर आती रहती है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी कानूनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आम जनता की समस्याओं को सुना नहीं जाता। अगर आप भी इस तरीके की किसी दिक्कत से परेशान हैं, आपको यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करना है 011-6136-2144 पर कॉल करना है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़ना है और इस खास मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आपको परेशान कर रही है, किसी भी तरीके से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा से इस कॉलिंग नंबर को डायल करके जुड़ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं अगर कोई राय है आपकी, तो ऐसे में प्रशासन को कोई भी राय आप देना चाहेंगे वो भी आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा जनता की आवाज़ बुलंद तरीके से उठाता है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा यहाँ पर आवाम की हर दिक्कत को सुनता है और ज़रूरत वाले जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पर इतने प्रयास किए गए हैं, बावजूद उसके कोई समाधान नहीं मिला है। अगर आप भी
आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, अगर गलियों में आवारा कुत्तों से आपके बच्चे भी घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, अगर बुजुर्ग भी आपके आसपास जो है इस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आए दिन रोड एक्सीडेंट्स की खबरें सामने आती रहती हैं, अगर आवारा पशुओं को ऐसे ही खुलेआम जो है छोड़ दिया गया है और शिकायत करने के बाद भी आपकी शिकायत को सुना नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो आप कॉलिंग नंबर को डायल करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़िए। हल्ला बोल के इस खास मुहिम का आप हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ उठाइए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा यहाँ पर जनता और आवाम की दिक्कतों को सुनता है और उनको सुनवाता है जिनको सुनने की ज़रूरत है। 0116136214 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 01161362144 डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। आवारा पशुओं ने अगर आपको भी परेशान किया हुआ है, अगर आपके एरिया में भी आवारा कुत्तों और आवारा सांड की वजह से जो है आवाजाही मुश्किल हो गई है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, अगर आप भी ऐसी ही दिक्कतों का शिकार हैं और अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए। हल्ला बोल में आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन के लिए कोई राय यहाँ पर आप रख सकते हैं। आपकी ज़रूरतों को लेकर जो आप आवाज़ उठाएंगे वो जिम्मेदारों तक पहुँचाना इंडिया न्यूज़ हरियाणा का काम है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा बखूबी ये काम करती है। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में आज क्योंकि हम बात आवारा पशुओं के आतंक की कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन रोड एक्सीडेंट्स की जो कि आवारा पशुओं की वजह से होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन दिक्कतों की जिसकी वजह से बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन इंजेक्शंस की, उस पीड़ा की जो आवारा कुत्ते की काट लेने से बच्चों को फेस करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपने भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, कंप्लेंट करने की कोशिश की है, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है और अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अगर आपकी किसी भी कंप्लेंट का जवाब एक्शन में नहीं देखने को मिला है, तो आप इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ उठाइए। आप हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं, आप यहाँ पर प्रशासन के लिए अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं तो आप हल्ला बोल का हिस्सा बनकर अपनी बात रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर, ये कॉलिंग नंबर फ्लैश किया जा रहा है। कॉलिंग नंबर को आप डायल करें और हमसे जुड़िए। हमारे साथ हमारे दर्शक सिरसा से जुड़ रहे हैं, बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव सिंह जी, किस तरीके से आवारा पशुओं के आतंक ने आपको परेशान किया है? किस तरीके से जो है आपने कोई कंप्लेंट की हो, कोई बात हो, कोई राय आप रखना चाहेंगे? हेलो जी, आवाज मिल रही है बलदेव जी आपको? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? 17 तारीख को मैंने इसमें नगर प्रसिद्ध के उसको फोन किया था, तो उन्होंने मेरे को जो कुत्ते पकड़ने वाला ठेकेदार है उसका नंबर दिया, भाई आप उनको फोन करो। तो 17 तारीख को 9:40 पर मैंने ठेकेदार को फोन किया। आज 20 तारीख होगी, ठेकेदार की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ आवारा कुत्ते इतने हो रहे हैं अजय विहार कॉलोनी में, बहुत ज्यादा। 1-2 दफा कुत्तों ने बच्चों को काटा भी है। तो वो ठेकेदार को पता नहीं इसको ठेका दिया हुआ है क्यों नहीं वो आ रहा। ये मेरी नहीं, ये सारे चर्चा में ये है कि इस ठेकेदार ये साथ में दूसरा काम भी करता है, तो ये कुत्ते वाले का कैसे इसने कर लिया। तो इस चीज की वो करवाओ जी, ताकि ये सही अपने कुत्तों को पकड़ के उनके वैक्सीनेशन करे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोल में जुड़ने का और अपनी बात रखने का। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, दयानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दयानंद जी, क्या बात करना चाहेंगे और क्या अपनी राय रखना चाहेंगे एक्शंस को लेकर? हाँ जी, हमारा पशु तो हर गांव हर शहर के अंदर है जी। और जी बताइए। हाँ जी, गांव और शहर, सभी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर आवारा पशु इतने हैं जी, बहुत, और सबको तंग करते हैं। गांव के अंदर फसलों को खा जाते हैं जी।
हर आदमी परेशान है इनसे जी। ठीक है दयानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। तो यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में जो आवारा पशु हैं वो फसलों को खा जाते हैं। ऐसे में जो फ़ोन कॉल्स यहाँ पर अपने एरिया से अधिकारियों को किया जाता है आवारा कुत्तों को हटाने के लिए, वो कॉल्स भी जवाब उसका नहीं मिलता, उस कॉल को भी आंसर नहीं किया जाता है। एक तरीके से यहाँ पर कई सारे प्रयास जो है सरकार की तरफ से ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ये जो अधिकारी वर्ग है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल निकल के काम को रोक दिया जाता है। दर्शक यहाँ पर परेशान है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं रमेश अंबाला से। रमेश जी, क्या बात करना चाहेंगे? हाँ, हमारा वशिष्ठ नगर में बहुत ज्यादा कुत्ते हैं मंदिर के पास। हेलो जी बताइए। हाँ, रमेश गुप्ता अंबाला से वशिष्ठ नगर में शिव मंदिर के पास 15-20 कुत्ते हमेशा बैठे रहते हैं। बहुत दिक्कत है लोगों को। बस ये तो आ ही जाएगा यहाँ से, बस कमेटी को क्या। रमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। देखिए लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जनता की आवाज़ इंडिया न्यूज़ हरियाणा यहाँ पर उठा रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलिंग नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। आप भी हमसे जुड़िए और अपनी दिक्कतों को लेकर जो है आवाज़ उठाइए, और आपकी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाना इंडिया न्यूज़ हरियाणा का काम है। बखूबी इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के माध्यम से कर रहा है। क्या आप भी इनके आतंक से परेशान हैं? क्या आवारा पशुओं से आप भी परेशान हैं? अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको भी हुई है, अगर आपके एरिया में भी आवारा कुत्तों से आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं, अगर किसी न किसी तरीके से आपके एरिया में लगातार रोड एक्सीडेंट्स आवारा पशुओं की वजह से हो रहे हैं, या अगर आपके गांव में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपकी फसलों को नुकसान आवारा पशुओं की वजह से हो रहा है और एक्शन नहीं लिया गया, तो आप भी ये आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं और प्रशासन और अधिकारियों के लिए आप भी एक संदेश छोड़ सकते हैं। आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस खास मुहिम से जुड़िए और अपनी बात रखिए। टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर आपके सामने है, ये कॉलिंग नंबर डायल करके आप हमसे जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक प्रेम सिंह जुड़ रहे हैं सोनीपत से। प्रेम जी, क्या बात करना चाहेंगे? क्या आपकी राय है इस पूरे आवारा पशुओं के आतंक को लेकर? देखिए मैडम, यहाँ हम कुत्तों से बहुत ज्यादा परेशान हैं जी। ये जो यहाँ पर स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और इनको पाड़ते भी हैं। हमने पुलिस से भी संपर्क किया था, भी आए थे, और यहाँ 2-3 लेडीज हैं, यहाँ पर आती है, खाना खिलाती है, यहाँ डारे बना रखे उनके, अपने बाहर नहीं ले जाते। बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के इस खास मुहिम से जुड़ने का, अपनी बात रखने का। तो देखिए हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, जनता अपनी आवाज़ उठा रही है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा उस आवाज़ को और भी एम्पलीफाई करके जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम हर शाम होता है और ऐसे में हर शाम हम कोई नया मुद्दा उठाते हैं और मुद्दे को लेकर जो है आवाज़ बुलंद करके जिम्मेदारों तक पहुँचाते हैं। ऐसे में आप टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ जो कॉलिंग नंबर है उसे डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं हल्ला बोल के कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे दर्शक डॉक्टर रोहताश कुमार जुड़ रहे हैं। रोहताश जी, किस तरीके से आप परेशान हैं आवारा पशुओं के आतंक से, क्या राय रखना चाहेंगे? मैडम, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सुझाव है मेरा जी। रोजाना हम मीडिया के थ्रू देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं आवारा पशुओं की वजह से जी। लेकिन प्रशासन फेल है, टेंडर निकाल देते हैं, कागजों में कार्रवाई होती है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। गौशालाओं में पकड़ के छोड़ने का वादा किया जाता है, गौशाला वाले लेते नहीं पशुओं को जी। इसलिए कोई जी। रोहताश जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोल में जुड़ने का, अपनी राय रखने का, अपने सुझाव रखने का। तो हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ते रहे
लगातार हमारे दर्शकों ने यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई, अपने राय रखी और अपने सुझाव रखे हैं। लगातार लोग यहाँ पर जो है आवारा पशु के आतंक से परेशान है। गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर उनके फसलों को नुकसान होता है। शहरी इलाकों में यहाँ पर लगातार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। उनके घर के बच्चे और बुजुर्ग बाहर नहीं जा पाते। अधिकारियों तक ये आवाज़ पहुँचाना इंडिया न्यूज़ हरियाणा का काम है और आवाज़ को एम्पलीफाई करके पहुँचाना इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के माध्यम से करता है। अभी के लिए हल्ला बोल में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बने रहिएगा। राम राम।